गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थक्वेक। बच्चों, आज हम जो है अर्थक्वेक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसके परिचय को देख लेते हैं। सो बेसिकली अर्थक्वेक ऑल्सो नोन एज क्वैक, ट्रिमर और trembler is the phenomenon where there is a sudden release of extreme energy from the earth crust, resulting in shaking and displacement of the ground along with the creation of seismic waves। क्या कह रहा है कि अर्थक्वेक को जो है क्वैक के नाम से या ट्रेमर के नाम से या टेम्बलर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक इस प्रकार की होने वाली घटना है जिसमें जो है अचानक से एक बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा का जो है निकलती है अर्थ क्रस्ट से, जिस वजह से जो ग्राउंड होती है, जो पृथ्वी होती है, वो शेक करती है, मतलब कांपती है या वाइब्रेशन होती है उसमें। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थ पर। ठीक है, और साथ ही साथ जो है सिस्मिक वेव्स का जो है क्रिएशन होता है। ठीक है, if the epicenter of a larger earthquake is situated in the offshore ocean, seabed may be displaced sufficiently to cause tsunami। अब अगर किसी बड़े अर्थक्वेक का, किसी बड़े भूकंप का, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है भूकंप मतलब पृथ्वी का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। तो अगर उसका एपिसेंटर कहाँ पर हो, समुद्र के नीचे हो, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो है उस एरिया में जो है सुनामी आने का चांस रहेगा। इट ऑल्सो ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स एंड ओकेजनली वॉल्केनिक एरप्शंस। तो इसकी वजह से और क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, भूस्खलन जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, और या फिर क्या हो सकता है, वॉल्केनिक एरप्शंस हो सकते हैं। अर्थक्वेक शेकिंग में कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, काफ़ी जो है जान माल का नुकसान हो सकता है, और जन संपत्ति को जो है हानि हो सकती है। इन अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली। जब एक बड़ा अर्थक्वेक होगा, ज़्यादा तीव्रता का जो है अर्थक्वेक होगा, जिसकी जो है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड है वो भी ज़्यादा कंपन करेगी। ठीक है, ज़्यादा शेक करेगी। बिल्डिंग्स में फॉल और सिंक इनटू द सॉइल, रॉक्स एंड सॉइल में मूव डाउन हिल एट अ रैपिड रेट। तो बिल्डिंग है जो वो गिर जाती हैं या मिट्टी में धंस जाती है। ठीक है, जो चट्टानें और मिट्टी हैं वो भी नीचे की तरफ जो है मूव करती हैं रैपिड रेट से। सच लैंडस्लाइड्स कैन बरी हाउसेज एंड पीपल। और इस प्रकार से होने वाले जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो घरों को और इंसानों को दबा लेते हैं, उनमें दब जाते हैं इंसान। कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, डेफिनेशंस। जैसे कि अर्थक्वेक की क्या डेफिनेशन होगी, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। अर्थ की वो वाइब्रेशन जो कि एक एनर्जी के रैपिड रिलीज होने से निकल रही है, हो रही है वाइब्रेशन। ठीक है, सेस्मिक वेव्स एनर्जी जो कि मूव करे आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, जो सेंटर है उसका अर्थक्वेक का, ठीक है, उससे बाहर की तरफ जो एनर्जी निकल रही है उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स। फोकस की बात करें तो लोकेशन जो इनिशियल स्लिप ऑन द फॉल्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिन्स, जहाँ से जो है अर्थक्वेक ओरिजिन होगा, जो फर्स्ट जो इनिशियल जो लोकेशन होगी वही क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी।
नेक्स्ट बात करें ईपी सेंटर, तो स्पॉट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। तो जिस हिस्से से, जिस पॉइंट से जो है अर्थक्वेक जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो फोकस है उसका, जो लोकेशन है इनिशियल स्लिप की, उससे ठीक ऊपर ग्राउंड पर, ठीक उसके ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। तो आप देख सकते हो इस पिक में कि किस तरह के जो हैं इन शब्दों का क्या मतलब है। जैसे कि फोकस, ठीक है, फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर जो है अर्थक्वेक की लोकेशन है, जहाँ से जो है अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर, कहाँ पर, ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है आउटवर्ड, इसे क्या बोलेंगे, सेस्मिक वेव्स, ठीक है। अब क्यों जो है अर्थक्वेक होता है, सबसे बड़ा हमें ये देखना है कि इसका कारण क्या है, अर्थक्वेक आने का, भूकंप क्यों आते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल फॉल्ट्स, ठीक है, और वोल्केनिक एरप्शंस, माइन ब्लास्ट्स, न्यूक्लियर टेस्ट्स। तो इन वजह से जो है क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। सॉरी बेटा। देखते हैं जियोलॉजिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं। ए फॉल्ट एक प्लेनर फ्रैक्चर है और डिसकंटिन्यूटी है इन वॉल्यूम ऑफ रॉक अक्रॉस विच देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। तो एक ये फॉल्ट मतलब एक प्लेनर फ्रैक्चर है या डिसकंटिन्यूटी है किसकी मात्रा में, रॉक की, अक्रॉस विच देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। There are three main types of faults, namely normal fault, thrust fault और strike slip fault। नॉर्मल फॉल्ट की बात करें तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अ नॉर्मल फॉल्ट अकर्स व्हेन द क्रस्ट इज एक्सटेंडेड। जब क्रस्ट जो है एक्सटेंडेड होगी, द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड रिलेटेड टू द फुट वॉल। तो देखिए आप जो ये जो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह का जो है अगर क्रिएशन होगा अर्थ क्रस्ट में, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट की अगर हम बात करें, अ थ्रस्ट फॉल्ट अकर्स व्हेन द क्रस्ट इज कंप्रेस्ड। जब क्रस्ट जो है कंप्रेस होगी, द हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड रिलेटेड टू द फुट वॉल। तो एक हिस्सा ऊपर जा रहा है और दूसरा हिस्सा जो है नीचे जा रहा है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, the fault surface is usually near vertical and motion results from shearing forces। तो जब ये जो क्रस्ट है आपस में मतलब रगड़ती हैं, तो उससे जो है क्या निकलता है, मोशन, गति मिलती है। तो इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ जोन्स की। तो द अर्थक्वेक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया का अर्थक्वेक जोनिंग मैप है, इट विल डिवाइड्स इंडिया इनटू 4 सेस्मिक जोन्स। तो उसके हिसाब से जो है इंडिया जो है 4 जोन्स में बटा हुआ है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, प्रेक्षण के आधार पर जो है जो प्रभावित क्षेत्र है अर्थक्वेक के कारण, इसको जो है 4 टाइप्स की जोन्स में जो है बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं जोन सेकंड की। दिस इज सेड टू बी द लीस्ट एक्टिव सेस्मिक जोन। तो ये किस तरह का जोन है, लीस्ट एक्टिव सेस्मिक जोन है। जोन थर्ड की बात करें, इट इज़ इंक्लूडेड इन द मॉडरेट सेस्मिक जोन। तो ये किस में इंक्लूडेड है, मॉडरेट सेस्मिक जोन्स में। नेक्स्ट बात करें जोन फोर्थ की, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाई सेस्मिक जोन, जहाँ पर जो है ज़्यादा सेस्मिक वेव्स जो है आती हैं। जोन फिफ्थ, इट इज़ द हाईएस्ट सेस्मिक जोन। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है
सेस्मिक वेव्स जो है आती हैं। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन जो है मैग्नीट्यूड्स अर्थक्वेक्स का, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड के आधार पर देख लेते हैं। तो देखते हैं कुछ इस तरह से इसे जो है क्लासीफाई किया गया है। ग्रेट अर्थक्वेक अगर इसकी जो रेटिंग है 8.0 है, मेजर और लार्ज अर्थक्वेक 7.0 से 8.0, ठीक है। मॉडरेट अर्थक्वेक 5.0 से 7.0, स्मॉल अर्थक्वेक 3.0 से 5.0, माइक्रो अर्थक्वेक 1.0 से 3.0 और अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक 1.0, ठीक है। बात करते हैं डिस्टेंस के आधार पर। तो टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक 1000 किलोमीटर की रेंज में होगा, ठीक है। रीजनल अर्थक्वेक 500 किलोमीटर की रेंज में होगा और लोकल अर्थक्वेक 500 किलोमीटर से कम होगा, ठीक है। अब क्या क्या जो है इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो प्राइमरी अर्थक्वेक हैजार्डस रैपिड ग्राउंड शेकिंग होगी, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, बकल्ड रॉड्स एंड रेल ट्रैक्स, जो रोड और जो रेल ट्रैक्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। लैंडस्लाइड्स होंगे, एवालांचेस, इसमें जो है एक बड़ा जो मास है जो रॉक का या स्नो का या आइस का, ठीक है, वो ढह जाता है। सेकेंडरी अर्थक्वेक हैजार्डस जो है अल्ट्रेशन टू वाटर कोर्सेज और फायर रिजल्टिंग होंगी फ्रॉम एन अर्थक्वेक। देखिए किस तरह से सुनामी आने के चांस रहते हैं, फ्लड के आने के चांस रहते हैं। अब अर्थक्वेक को कैसे जो है मापते हैं। तो सिस्मोमीटर्स, ये इंस्ट्रूमेंट वो है जो कि डिटेक्ट करता है सिस्मिक वेव्स को। सिस्मोग्राफ्स रिकॉर्ड करता है इसकी इंटेंसिटी को, हाइट को और एम्पलीट्यूड को सिस्मिक वेव्स की। अब साइज जो है अर्थक्वेक का अगर नापना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर नापना हो इसके, तो रिक्टर जो स्केल है उससे जो है इसके मैग्नीट्यूड को जो है नापा जाता है। मेजर्स द एनर्जी रिलीज बाय फॉल्ट मूवमेंट, तो जो एनर्जी जो रिलीज होती है फॉल्ट मूवमेंट के कारण उसको जो है मापा। ये लॉगरिथमिक स्केल है, क्वांटिटेटिव मेजर करता है, मात्रात्मक। अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है न्यू मैड्रिड टेनेसी में, ठीक है। इस तरह की जो लाइन्स है, जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। फिर सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन है, इस तरह की जो फॉल्ट लाइन आपको दिखाई देगी वो पहचान करा देगी यहाँ पर जो है अर्थक्वेक के कारण इस तरह से जो है हुआ है। तो क्या क्या जो है प्रभाव है और देख लेते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मैराइन, ठीक है, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, chances of floods, develop cracks in dams, chances of fire, short circuit, communication such as telephone wires are damaged, water pipes, sewers are disrupted, economic activities like agriculture, industry, trade and transport are severely affected। और देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के। तो property related changes, decline in property values, decline in property tax revenues, financial changes, reduced availability of insurance, reduced availability of mortgage, changes in investment patterns, population movement, temporary relocation, employees and citizens, permanent relocation, employees and citizens, availability of evacuation centers, evacuations urged in high risk areas, avoidance of hazardous areas of the city, levels of business activity, season of work activity, decline in movement, decline in employment opportunities, decline in level of business activity, preparedness, organization and education,
preparedness training and information, stress on preparedness, organization, release of damage assessment maps, rescheduling of public events, reduction in public services। तो ये बहुत सारे जो है अर्थक्वेक के जो प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट, अगर हम इसका जो है इससे बचाव करने का अगर हम तरीका जान लें तो काफ़ी कुछ जो है हम एटलीस्ट खुद को तो बचा ही सकते हैं। तो क्या क्या जो है सेफ्टी रूल्स है। अगर आप घर में हो तो डोंट यूज लिफ्ट फॉर गेटिंग डाउन फ्रॉम बिल्डिंग, तो लिफ्ट का यूज़ ना करिए बिल्डिंग से नीचे जाने के लिए। बी प्रिपेयर्ड टू मूव विद योर फैमिली। इफ़ यू आर इन अ शॉप, स्कूल और ऑफिस तो डोंट रन एन एग्जिट, तो बाहर निकलने की कोशिश ना कीजिए। टेक कवर अंडर अ डिस्क और टेबल, अपने आप को किसी डिस्क या टेबल के नीचे जो है छिपा लीजिए। मूव अवे फ्रॉम विंडो ग्लास, जो कांच की जो खिड़कियां हैं उनसे अपने आप को दूर रखिए। डू नॉट गो नियर इलेक्ट्रिक पॉइंट या केबल, किसी तरह के जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के पास ना जाइए, अपने आप को उससे दूर रखिए। और जो वीक पोर्शन है सीलिंग का, बिल्डिंग का, वहाँ से भी दूर रखिए अपने आप को। अगर आप बाहर है तो बिल्डिंग्स को, दीवारों को, पावर लाइंस को या अन्य किसी तरह के ऑब्जेक्ट को जो कि गिर सकता है उससे दूर रहिए। डोंट रन थ्रू स्ट्रीट्स, और गलियों से ना गुजरिए। अगर पॉसिबल हो मूव ऑन टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम हैजार्ड इंक्लूडिंग ट्रीज। जितना पॉसिबल हो आपको खुले में रहना होगा जहाँ पर पेड़ भी ना हो, ठीक है। अगर आप व्हीकल पर हैं तो सबसे पहले एक सेफ ओपन प्लेस पर जो है स्टॉप करिए और व्हीकल के अंदर ही रहिए। विंडो को क्लोज कर लीजिए, दरवाज़ों को क्लोज कर लीजिए। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जैसे कि डिज़ास्टर पिक्चर है कश्मीर अर्थक्वेक की 2005 में जो आया था। ये इस तरह की जो है अब जान माल का नुकसान हुआ था वहाँ पर। तो ये कुछ था अर्थक्वेक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।